नीति क्लास। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान राजेश जैन, श्रीमती वीना जैन, श्रीमान अजित जैन, श्रीमती खुशबू जैन, पुत्र वीर जैन, विराट जैन। फर्म मूर्ति ज्वेलर्स, गोल्ड शोरूम, लाल दुकान, इमिटेशन ज्वेलरी शोरूम, जबलपुर, मध्य प्रदेश। अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सिखाती है कि कैसे हम गलत को छोड़ करके सही हो पाएं अथवा सही के रास्ते पर ही चलते रहें ताकि कभी गलत ना हो पाए। विषय बहुत छोटा है लेकिन विषय गंभीर है। आज की नीति कह रही है कि गलतियां होना मनुष्य की प्रवृत्ति है, क्योंकि जो चलता है वो गिरता है, जो दौड़ता है वो गिरता है, चलता नहीं दौड़ता नहीं वो गिरता भी नहीं। तो गलतियां हो जाना मनुष्य की प्रवृत्ति है, मगर गलतियां करते रहना पशु प्रवृत्ति है। मनुष्य को एक बार समझाओ तो वो मान जाता है, और जिसको बार बार समझाओ फिर भी ना माने वो मनुष्य नहीं है। एक बार अगर समझा दी जाए कोई बात और मान ली जाए, मतलब वो समझना कि पर्याय भी मनुष्य की है और भाव भी मनुष्य का है। लेकिन अगर बार बार पुनः पुनः एक ही गलती आप बार बार करते हो तो पशु की प्रवृत्ति है। अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो गलतियों से ऊंचे उठें। अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं तो गलतियों से ऊंचे उठें। नीतिकार तो यही कहेंगे कि गलतियां हो जाना मनुष्य प्रवृत्ति है, गलतियां करते रहना पशु प्रवृत्ति है, गलतियों से ऊपर उठ करके ऊंचाइयों को छूना ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। ऐसा कहते हैं कि पेंसिल से पहले कहीं तुम्हारी रबर ना घिस जाए। वो जो बार बार गलतियां करते हैं उनके लिए कहते हैं कि पेंसिल से पहले कहीं तुम्हारी रबर ना घिस जाए और कहीं रबर घिसते घिसते जीवन के पन्ने ना फट जाए। तो अगर गलतियों से नहीं उठे तो जीवन आपका वो फटे हुए पन्ने की तरह व्यर्थ हो जाएगा। ऊपर उठें। आपकी गलतियां आपको पता है, दूसरे को नहीं। दुनिया को आपकी 5% बात पता है, 2% बात पता है, बाकी 95-98% के नॉलेजर अपन है। उनको जानने वाले वो अपन है, कोई नहीं है। अगर आप अपनी गलती जानते हो लेकिन मानते नहीं हो तो ये मान के चलना किसी भी दिन आपकी बड़ी इमारत झटके में गिर जाएगी। आप जितना ऊंचा उठना चाहो उठ लो, गिरने में 1 मिनट लगेगा। अभी सभी जगह बाढ़ चल रही है। किसी ने कल बताया कि 5-7 माले की बिल्डिंग 1 मिनट में गिर गई। कैसे गिर गई? उसकी नींव कमजोर थी। जो गलतियों की नींव के साथ बनी जीवन की इमारत है वो जरूर गिरेगी, संभालने पर संभलेगी नहीं। लेकिन एक विशेष बात है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गलतियां नहीं करते, लेकिन उनका सिर्फ एक काम है कि वो दूसरों की गलतियां देखते हैं। यही उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। अगर किसी ने माना कि शराब पी ली तो उसने तो पाप कर लिया, लेकिन आपने अगर उस शराब पीने वाले का ढिंडोरा पीटा है, सभी से बताया कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, तो उससे बड़े पापी तुम हो। अगर आपने उसकी बात दूसरे को बताई है गलतियों की, तो आप उससे बड़े पापी वो है। गलती छपाओ नहीं, दूसरों की गलतियां छिपाओ। किसी का बेटा अगर बाजार में सिगरेट पीते मिल जाए तो आप सुरसुरी करके पूरे भीलवाड़ा में हल्ला कर लोगे, पूरे नगर में हल्ला हो जाएगा। वो तो भैया उनका लड़का सिगरेट पीता है, उनका लड़का ड्रिंक करता है। और कहीं तुम्हारा बेटा पीते मिल जाए तो ढांक ढांक के रखोगे, तो ढांक ढांक के रखोगे। यही जीवन की सबसे बड़ी गलती है। यही जीवन की सबसे बड़ी गलती है। कहीं ऐसा ना हो जाए आप गलतियों के सरताज बन जाएं। आप लोगों ने मां रोटी तो बनाई होगी, पहली बार भारत का नक्शा बना होगा, फिर थोड़े दिन बाद जम्बूद्वीप गोल बना होगा। लेकिन अगर आप उस रोटी को तिरछा मिर्चा बनाने की आदत बना लो तो गलती पट्टे बेलन या लोई की नहीं,
गलती आपकी है, क्योंकि उसको सही आप नहीं कर रहे हो। बड़े लोग अगर आपकी कभी गलती बताते हैं और वास्तविकता में आपकी गलती है तो स्वीकारें और सुधारें। और कोई आपकी गलती गिनाए और कोई गलती ना हो तो मुस्कुराएं, फिर जी बोल के आगे बढ़ जाना। कोई बोले आपके पास दिमाग नहीं है जी, और फिर बार बार बोले कि तेरे पास दिमाग नहीं, बोलना वो तो ठीक है, हमारे पास तो दिमाग है ही नहीं, आपके पास है, तो आप अपना क्यों खराब कर रहे हो। राकेश भी, अगर अपने जीवन में आपने गलतियों को सुधारने का प्रयास नहीं किया तो गलतियां इतनी हावी हो जाएंगी कि आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे। माना कि कोई यहां भीलवाड़ा से जयपुर जा रहा हो और उदयपुर का रास्ता ले लिया हो, तो जितना रास्ता वो गलत चल चुका है उतना उसको वापस लौटना पड़ेगा। अगर आपसे कोई गलती हो रही है, जल्दी लौट आओ, जितना लेट करोगे उतना दूर चले जाओगे। और सबसे एक मनुष्य की प्रवृत्ति है ईगो, कि बोले अपने काम से काम रखो, हमें ना बताओ। तुमने अपने आप को देखा क्या? जो सीए होते हैं भले ही वो 20,000 कमाए लेकिन करोड़ों का हिसाब किताब वही करना जानते हैं। कुछ लोगों की आदत होती गलतियां देखने की, कुछ होते मित्रवत जो बताते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि आपके बाल सफेद हो गए हैं, अब आपको मोक्ष मार्ग में आना चाहिए, अभी भी आप इंद्रिय सुख में लगे हो, ये आपकी गलती है। तो आपकी गलती मैंने गिनाई है, अगर ये सही है तो स्वीकारना चाहिए। साधु का, भगवान का काम क्या है? आप लोग जब घर में गेहूं रखते हो तो भी आप शोधन करके रखते हो, बीनते की नहीं? क्या बीनते हो? गेहूं की कंकड़। बीनते कंकड़ हो, कहते गेहूं हो। लेकिन एक बात बताओ, उस गेहूं में से कंकड़ क्यों बीनते हो? कंकड़ इसलिए बीनते, कहीं एक भी कंकड़ रह गए तो पूरा जीवन, पूरा रोटी किरकिरी हो जाएगी। एक भी दो भी कंकड़ रह गए और उसका गेहूं का आटा बना तो पूरा आटा किरकिरा हो जाएगा। बस इतना ही तो समझना है। अगर एक भी कंकड़ की गलती रह गई, जीवन का आटा किरकिरा हो जाएगा। तो क्यों ना अपन किरकिरेपन से ऊपर उठे। अच्छा, आप लोग एक काम करो, ऐसा हाथ करो, इसमें एक पेड़ा रखो, पेड़ा बहुत सुंदर कलाकंद रखो, रखो, है ना, उसको मुंह में रख लो, रखो रखो, चबाओ, हाँ चबाओ चबाओ, और उसमें 2 कंकड़ आ जाए। आपने तो बढ़िया पेड़ा मान के चबाया, एकदम से कंकड़ आ गए तो पूरा दांत किसकिसा जाता है। फिर वो पेड़े का फिर उस पेड़े का स्वाद नहीं आता, क्योंकि कंकड़ आ चुका है। ऐसे ही आपका जीवन बहुत सुंदर पेड़े की तरह है, वो 2 छोटी सी गलतियां जो है वो कंकड़ की तरह है, पूरे जीवन का स्वाद नष्ट कर देती है। क्यों ना अपन जीवन के स्वाद की ओर भी चले। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई गलती करते दिख रहा है उसका उपहास मत करना। एक दिन ऐसा आएगा तुम जो गलती गिना रहे हो दूसरे की, वही तुम करते नजर आओगे। कोई स्पीड में चलता है तो आप कहते हो भैया धीरे चला, और 4 दिन बाद रोड खाली मिल जाए आपको तो आप भी उतनी गति चलाते हो। नहीं, गलती मत गिनाओ, अपनी गलती सुधारो। सबसे पहले देखो कि जो गलती मैं गिना रहा हूं ये मेरे अंदर है कि नहीं। नहीं है तो उससे कहना, और है तो आपको कहने का कोई हक नहीं। गलतियों को आदत बोल के छिपाते हो। कोई गुटखा खाता हो, उससे कहना भैया गुटखा छोड़ दो, तो बहाने बनाएगा, भैया वो प्रेशर नहीं बनता, वो नींद नहीं आती। अरे भैया, बोले इसलिए मजबूरी है। आपने अपनी गलती को अपनी मजबूरी बोल रहे हो, मजबूरी नहीं, वो गलती है। मजबूरी वो होती है जो गलती हद से आगे बढ़ जाए, वो मजबूरी हो जाती है। इसलिए अपने जीवन में गलतियों से परे रहना, गलतियां कम करते रहना। छोटी गलतियां तो फिर भी मान्य हैं। कहीं आप जा रहे हो और गिरते गिरते बच गए तो चलेगा, और गिर गए सो चले गए। इसलिए ध्यान रखना, कहीं पेंसिल से पहले रबर ना घिस जाए, और कहीं रबर घिसते घिसते जिंदगी के पन्ने ना फट जाएं। आप अपने जीवन में गलतियों से ऊपर उठें
और अपने जीवन को, अच्छे व्यक्तित्व को ऊंचाइयों की ओर ले जाएं। ये आज की नीति है। शेष कल देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास, नीति क्लास, नीति क्लास।